जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी। ई श्रम कार्ड योजना के तहत 2,000 रुपये की किस्त जारी। भारत में बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। इसका मुख्य कारण उसकी आर्थिक स्थिति, बैंकिंग प्रणाली के बारे में कम जानकारी और सीमित बैंक सेवाओं की पहुंच जैसी समस्याएं थी। इस चुनौती को पहचानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हर भारतीय को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना था। जनधन योजना ने गरीब और वंचित वर्ग के लिए बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बना दिया। ये योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जनधन खाता धारक और ई श्रम कार्ड धारकों को हाल ही में 2,000 रुपये की किस्त का लाभ देने की घोषणा की गई है। यदि आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसके बारे में जान लें कि जनधन योजना है क्या। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। जनधन योजना के तहत बैंक खाता धारकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जिनमें रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट की सुविधा और जीवन बीमा कवर भी शामिल है। सभी नागरिकों के पास हो बैंक खाता। इस योजना का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, चाहे व्यक्ति का कोई आय स्रोत हो या न हो, वह अपना बैंक खाता इस योजना के माध्यम से आसानी से खोल सकता है। गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। सीधा लाभ हस्तांतरण। सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली हर प्रकार की आर्थिक सहायता सीधे जनधन खातों में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है, जैसे ई श्रम कार्ड की किस्त इत्यादि। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से खोला जा सकता है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। पते के प्रमाण के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल या अन्य मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। खाता खोलने के लिए किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र में संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत खाताधारकों को 1 रुपये डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे आसानी से पैसे निकाल सकते हैं और ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। जनधन खाता धारक बनने के बाद खाताधारकों को कई लाभ मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित है। जनधन योजना के तहत अपना खाता खोलने के लिए किसी न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है। लोग बिना किसी राशि के खाता खोल सकते हैं और इसका संचालन कर सकते हैं। जनधन अकाउंट होल्डर्स को 1 रुपये डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग एटीएम से पैसे निकालने, दुकानों में खरीदारी करने और ऑनलाइन लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है। जनधन अकाउंट होल्डर्स को 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है, जिसे बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा खाताधारक को 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर भी मिलता है। सीधा लाभ। सरकार की कई योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे जनधन खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ई श्रम कार्ड योजना के तहत मजदूरों को हर महीने या त्रैमासिक आधार पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने योजना के तहत 2,000 रुपये की एक नई किस्त जारी की है, जिसका उद्देश्य मजदूरों को आर्थिक संकटों के दौरान वित्तीय सहायता देना है। यह किस्त उन मजदूरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर है और जिनकी आय में निरंतरता नहीं है। यह राशि सीधे लाभार्थी के धन खातों में जमा की जाती है। ई श्रम कार्ड योजना उन असंगठित मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हो रही है जिन्हें रोजाना की मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार द्वारा जारी की गई 2,000 रुपये की किस्त उनके जीवन को आसान बनाने में सहायक साबित हो रही है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद प्रदान करती है, बल्कि मजदूरों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य का भी मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आप असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं तो जल्द से जल्द ई श्रम कार्ड बनवाएं और इन योजनाओं के लाभ ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड की किस्त कैसे चेक करना है, इसके बारे में भी जानकारी विस्तार से जान लें।
इस श्रम कार्ड धारकों के लिए जारी की गई 2,000 रुपये की किस्त को चेक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। सबसे पहले अपने बैंक खाते में लॉगिन करें या बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग करें। बैंक स्टेटमेंट में देखें कि 2,000 रुपये की राशि आई है या नहीं। आप नज़दीकी बैंक शाखा जाकर भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजदूरों के बैंक खातों में इस राशि को सीधे ट्रांसफ़र करती है, इसलिए अगर किसी श्रमिक को यह राशि नहीं मिली है तो वह संबंधित सरकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। जनधन योजना की सफलता को इससे मापा जा सकता है कि इसके लॉन्च होने के बाद से लाखों लोगों ने अपना बैंक खाता खुलवाया है। अगस्त 2023 तक जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। यह संख्या यह दिखाती है कि कैसे यह योजना लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लोगों ने बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उठाया है। आशा नहीं, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग को ज़रूर पसंद आती होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाली गई डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।